क्या बांग्लादेश के लिए दिल्ली की दूरी अब और बढ़ने वाली है? क्या तारिक रहमान के आने से ढाका में पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ेगा? आज हम डिकोड करेंगे बांग्लादेश चुनाव के वो परिणाम जिन्होंने ना सिर्फ शेख हसीना के युग का अंत किया, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में खलबली मचा दी है। बांग्लादेश आम चुनाव के नतीजे साफ हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने 2/3 बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जीत की कहानी अधूरी है जमाते इस्लामी के बिना, जिसने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि BNP की यह जीत असल में मोहम्मद यूसुफ की अंतरिम सरकार की विफलताओं और शेख हसीना के खिलाफ जनता के गुस्से का नतीजा है। लेकिन क्या यह स्थिरता लाएगी? JNU इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक BNP के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिरता को वापस लाना है। शेख हसीना के दौर में विकास दर अच्छी थी, लेकिन अब अराजकता के बीच पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को संभालना तारिक रहमान के लिए कांटों भरा ताज होगा। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात कुछ और है। भारत के मन में 3 बड़े डर हैं। कट्टरपंथ का उदय। क्या BNP उन कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रण कर पाएगी जिन्होंने हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया है? चीन पाकिस्तान नेक्सस। क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव फिर से बढ़ेगा? आतंकवाद। इतिहास गवाह है कि पिछली BNP सरकार के दौरान भारत विरोधी आतंकवादी गुटों को वहां पनाह मिली थी। क्या इस बार इतिहास खुद को दोहराएगी? इस चुनाव के साथ बांग्लादेश ने एक नए संविधान के लिए भी वोट किया है। जुलाई चार्टर के तहत अब कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि BNP इस संशोधन पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं नोबेल विजेता मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने कठिन समय में कमान संभाली थी, अब इस नए राजनीतिक तस्वीर में कहीं फिट होते नहीं दिख रहे। जानकारों का कहना है कि अब यूसुफ का राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त हो चुका है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि कूटनीतिक स्तर पर संवाद शुरू हो चुका है। PM मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है और विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले ही संबंधों को सुधारने के लिए संकेत दे दिए थे। BNP भी जानती है कि भारत जैसे बड़े पड़ोसी की अनदेखी करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल वही है, क्या तारिक रहमान अपनी कट्टरपंथी छवि को बदलकर एक धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर उभर कर आ पाएंगे? बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथ और अस्थिरता का साया। तारिक रहमान के लिए यह सिर्फ सत्ता का सफर नहीं, बल्कि अपनी विरासत को साबित करने की परीक्षा है। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले जैसे सुनहरे हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बांग्लादेश की इस नई राजनीति पर आपकी क्या सोच है, इससे साझा करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।